हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अभी हम प्लेटफॉर्म की मैथ का बुक का वॉल्यूम 1 का सॉल्यूशन करा रहे हैं और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2150 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। तो आज के वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, किसी तरह का सजेशन हो या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2151। क्वेश्चन नंबर 2151 में हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटी वाली ब्रैकेट को हटाएंगे। अगर इस छोटी वाली ब्रैकेट को हटाते हैं तो -18 है और यहाँ -2 है, दोनों तरफ साइन जो है सेम है। तो ये दोनों 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो 9 आएगा, +9 आएगा। अब अगर हम इस बड़ी वाली ब्रैकेट को मंझली वाली ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं तो ये 27 है और 27 भागा 9 होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फिर ये कितना आ गया, 78, ये भागा होगा, फिर ये बड़ी वाली ब्रैकेट होगा, फिर -4 होगा और फिर प्लस होगा, फिर -3 होगा और का के जगह पे हम गुना लिख सकते हैं। और ये मंझली ब्रैकेट को अगर हम हटाते हैं तो कितना आ रहा है, 27 भागा 9 यानी कि 3 आ रहा है। फिर से ये बड़ी वाली ब्रैकेट रहेगी। अब यहाँ से 3 और 3 गुना होगा तो -9 होगा और -9 अब -4 -13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 78 भागा -13 हो जाएगा। 78 भागा -13 हो गया तो ये कितने कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2152। हमें इसमें से 4 और 2 का स्थानीय मान का अंतर फाइंड आउट करना है। 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम देखते हैं 4 के बाद जितनी संख्या है उतनी बार डिजिट हो जाएगा। यहाँ 4 संख्या है, 4 डिजिट है तो 4 शून्य आ जाएगा यहाँ पे। और 2 के बाद कोई भी संख्या नहीं तो इसका स्थानीय मान 2 ही रहेगा। अब यहाँ से माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये 9, ये 9 और ये हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2153। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई के बराबर है, इसका आयतन यानी शंकु का जो आयतन है वो अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात फाइंड आउट करना। देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि एक शंकु है। शंकु हम बना दे रहे हैं कुछ इस तरह से और इसकी त्रिज्या है, इसको हम r1 मान लेते हैं और इसका जो हाइट है, ऊंचाई जो है, इसको हम h मानते हैं। तो ये जो h है ना, ये इसकी त्रिज्या के बराबर है यानी h जो है ये r1 के बराबर है। और इसका जो आयतन है एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है। अर्धगोला हम बना ले रहे हैं कुछ इस तरह से और इसका भी त्रिज्या है, इसका त्रिज्या जो है वो हम r2 मान ले रहे हैं। दोनों का आयतन सेम है और हमें त्रिज्या का अनुपात फाइंड आउट करना है। देखो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ से r जो है क्या है, r1 है तो यहाँ हम r1 कर ले रहे हैं। और जो अर्धगोला होता है, अर्धगोला का आयतन तो जो स्फीयर होता है, गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³ होता है। लेकिन यहाँ अर्धगोला है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई r³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r, यहाँ पे कितना है r2 हम लिखे हैं, r2 का क्यू हो गया तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया। इधर r2 को हम लाते हैं तो r1 का स्क्वायर, यहाँ h के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, h के जगह पे हम r1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, r1 का क्यू हो जाएगा। और इस r2 को इधर ले आते हैं तो r2 का क्यू हो गया। और ये 2, ये कितना हो गया, 2 हो गया इधर और नीचे में कितना 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम r1 डिवाइडेड बाई r2 अगर निकालना चाहें तो इधर कितना है, होल क्यू है, उधर कितना हो जाएगा, √q हो जाएगा। √q हो जाएगा 2 का और नीचे में 1 का √q निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 2 का √q और 1
ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2154। तो इसमें क्या है, एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है सेल्स ऑफ बाइक्स इन इंडिया एज पर द कलर ऑन इन 2009, यानी कि कौन सी बाइक है, किस कलर की बाइक है, कितनी मतलब सेल्स हुई है, बेची गई है, तो ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि यदि 2009 में मोटरसाइकिलों के रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री कितना है, 10,000, टोटल बिक्री जो है वो है 10,000, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिलों कितनी अधिक बेची गई, हरे रंग की जो बेची गई है वो कितनी है 8%, और पीले रंग की जो बाइक्स जो बेची गई है वो कितनी है 10%। दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, यानी कि ये जो येलो वाली कितना ज़्यादा है तो 2% ज़्यादा है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा कि 10,000 का 2% निकाल देना होगा, तो ये 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2155। क्वेश्चन नंबर 2155 में है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा होने में कितना लग गया, 16 दिन लगे। यदि अकेला ए इस काम को करता तो 21 दिन में पूरा करता, तो काम को खत्म होने में कितने दिन पहले ए जो है छुट्टी पे चला जाता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन समझते हैं कि ए प्लस बी जब दोनों एक साथ मिलकर काम करता है तो ये 12 दिन में कंप्लीट करता है, और जब ए इस काम को क्या 21 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए जो है 21 दिन में कंप्लीट करता है। अब यहाँ से हम दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो पहले एलसीएम देते हैं दोनों का, तो एलसीएम लेते हैं तो हम सबसे बड़ा लेते हैं, 21 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 और गुने 3 होता है, 12 है तो 4 गुने 3 होता है, तो 3 ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि यहाँ से 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ चुका है, यानी यहाँ से क्या होगा 4 होगा, तो ये कितना हो गया 84, इसका एलसीएम हो गया। अब अगर हम इफिशिएंसी की बात करें तो इसका 12 है तो 84 भागा 12, ये आ गया कितना 7, और ये 21 है तो 4 आ गया। अब यहाँ से हम बी का इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का इफिशिएंसी 7 है और ए का 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब है कि ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ता है और इसी कारण से कार्य को पूरा होने में कितना दिन लग रहा है, 16 दिन लग रहा है। तो बी जो है वो तो 16 दिन काम किया, लेकिन ए कितना दिन काम किया यही तो फाइंड आउट करना है। तो बी जो है 16 दिन अगर काम करता है, इसका एफिशिएंसी 3 है, यानी ये कितना काम करता है 16 गुने 3 48 काम करता है, और टोटल काम है 84, यानी बच गया कितना 84 माइनस 48, तो ए कितना काम करेगा, ए काम करेगा 36 काम करेगा, और ए का एफिशिएंसी कितना है 4 है, यानी ये कितने दिन काम करेगा 9 दिन काम करेगा। अब क्वेश्चन है कि ए जो है काम खत्म होने से कितने दिन पहले छुट्टी पे चला जाता है, ये 9 दिन काम करके छुट्टी पे चला जाता है, यानी काम खत्म करने में कितना 16 दिन लग रहा है, 9 माइनस कर देते हैं, यानी 7 दिन पहले ये छोड़ के चला जा रहा है, छुट्टी पे चला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2156। यदि भुजा एक इकाई हो तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसकी भुजा के बराबर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया जो होता है वो भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और अगर भुजा एक इकाई है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, यानी कि एरिया क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि भुजा के बराबर होता है, अक्सर बराबर होता है या कभी कभी बराबर होता है या कभी नहीं बराबर होता है या हमेशा होता है, तो हमेशा बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2157। इसमें एक रेखीय समीकरण दिया हुआ है, 2 रेखीय समीकरण दिया और फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना हल इसका फाइंड आउट हो सकता है, मतलब इसका कितना सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये पहला इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है 2x प्लस 4y, इस 16 को इधर लेके आता है माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से a1 और a2 का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम b1 बाई b2 अगर हम फाइंड आउट करना चाहें
तो ये कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। 2/4 को भी हम कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। और अगर हम C1/C2 अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो -8 और -16, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल है किसके, B1/B2 का, और इक्वल किसके है, C1/C2 का। तो जब इस तरह का केस हो कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों जब इक्वल होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, अनंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2158। एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 5250। समान अवधि के लिए यानी कि 3 वर्ष के लिए ही ब्याज की दर समान है, मतलब कि 5% की दर से ही चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना। यहाँ रेट है 5% और टाइम है 3 वर्ष, यानी कि 5 × 3 15%, और 15% का वैल्यू जो है हमें पता है कितना, 5250। हमें फाइंड आउट करना है 5% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करना। अगर 2 वर्ष होता तब तो हम सिंपली ऐसे कर सकते थे, 5 + 5 और 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना हो जाता है 10.25%। लेकिन यहाँ पे 3% है तो 10.25 + 5 और 10.25 × 5 डिवाइडेड बाई 100 करना होगा। ये कितना आ गया, 15.25, और ये हो जाएगा 0.5125। अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5267.51। इतना परसेंट का वैल्यू निकालना है। तो इतना परसेंट का वैल्यू निकालने के लिए 15.625% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें 15 से डिवाइड करना होगा। इसको 15 से डिवाइड करना होगा और फिर इससे गुना कर देना होगा। हम अप्रोक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि जो भी वैल्यू है क्या है, 10 है, 16 है, 12 है, 17 है, एग्जैक्ट है। तो हमें अप्रोक्स वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पे। यहाँ देखते हैं कितना होगा, 3 होगा और 5 होगा, 0 होगा। अब हम 350 से इसमें हम गुना कर देते हैं। तो हम अगर 5 से गुना करते हैं इसको तो कितना होगा, 25, 6 × 5 = 30 और 1 = 31, 7 × 5 = 35 और 3 38 हो गया, और 75 और 3 78 हो गया। 3 से अगर हम गुना करते हैं तो ये हो गया 75, 6 × 3 = 18, 7 × 21 और 1 = 22, और 45 और 2 = 47 हो जाएगा। और इसको जोड़ लेते हैं तो 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, और ये भी 5 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ एक 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5516.875। 875 है तो 0.88 भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2159। इसमें है कि एक दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है कि कौन सा कथन इसमें पर्याप्त है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि दिया हुआ है कि इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन कितना है, 50% अंक प्राप्त किए। इतिहास को हम एस से डिनोट कर देते हैं, भाषा को एल से, और विज्ञान को एस से डिनोट कर देते हैं, साइंस। तो औसत कितना है, 50 है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 50 × 3 यानी कि 150 हो जाएगा। अब इसमें है कि उसका इतिहास और भाषा में औसत कितना है, 25 है। इतिहास और भाषा दोनों में औसतन कितना है, हमें फाइंड आउट करना है कि विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए। तो अगर पहला कथन देखते हैं कि इतिहास और भाषा का औसत है 25, यानी इतिहास और लैंग्वेज का कितना हो गया, 25 × 2 यानी कि 50। तो हमें जब यहाँ से हिस्ट्री और लैंग्वेज का दोनों का अगर हमें पता चल गया है तो हम यहाँ से साइंस का फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि कथन 1 जो है पर्याप्त है। अब कथन 2 को देखते हैं कि भाषा में 30 है, भाषा में 30 है, लेकिन हमें हिस्ट्री का नहीं पता तो हम साइंस का नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए कथन 2 जो है ये पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2160। 8 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण फाइंड आउट करना है। अगर हम घड़ी को देखते हैं, घड़ी कुछ इस तरह से होता है, यहाँ होता है 12 और यहाँ होता है 6,
यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 9, यहाँ और यहाँ देखें तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 9 और 10, 10 और 11 हो गया। 8 बजे है तो मिनट वाली 8 पे रहेगी, सॉरी घंटे वाली 8 के की ओर इंडिकेट करेगी और मिनट वाली यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितना है 12 घंटा, और 12 घंटे में टोटल एंगल कितना बन रहा है 360। तो हमें फाइंड आउट करना है 4 घंटे के लिए, तो 4 घंटे के लिए निकालना है तो 3 से डिवाइड करना होगा, 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2161। किसी त्रिभुज का आधार जो है उसके समान क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात फाइंड आउट करना है। देखो ये एक त्रिभुज है और एक है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। आमने सामने की भुजा जो होती है वो होती है क्या, समानांतर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज का जो आधार है ये समानांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। अगर हम इसका आधार को हम b मानते हैं तो ये कितना होगा 2b होगा, यानी अगर इसका 2b है तो इसका कितना होगा b होगा। अब इस हाइट की अगर हम बात करें, यहाँ अगर हाइट हम h1 लेते हैं और यहाँ जब अगर हाइट हम h2 लेते हैं, हमें इसी दोनों का हाइट का अनुपात फाइंड आउट करना है। जबकि दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफल जो है वो सेम है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस जो हो गया b और हाइट जो हो गया h1। और समानांतर चतुर्भुज का निकालना है तो जो बेस हो गया 2b और जो हाइट हो गया इसका गुना होता है। तो b और b तो कैंसिल हो रहा है, हम h1/h2 निकालना है तो h1 इधर रखते हैं और h2 नीचे रख लेते हैं। ये 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2162। व्यंजक x² ax प्लस b को यदि x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं, विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बच रहा है, -1 बच रहा है। लेकिन जब इस व्यंजक को x² bx प्लस इतना को x - 3 से हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना 39 बचता है। हमें निकालना है a प्लस b की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि x प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस 3 इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू कितना होगा -3। तो x की वैल्यू -3 को हम इस वाले इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, और ये -3a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना माइनस बनाना चाहिए क्योंकि शेषफल कितना माइनस बना। यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, -3a प्लस b, इन 9 को इधर लेके आते हैं तो -10 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से देखते हैं x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी x - 3 इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होगा 3। अब x की वैल्यू 3 को हम इस वाले व्यंजक में हम पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू बी प्लस a और इक्वल टू कितना हो जाएगा 39, क्योंकि शेषफल कितना है 39 है। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है। इसको हम लिख सकते हैं कितना 3b प्लस a, एक 9 को इधर लेके आए तो 30 हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 3a है और यहाँ a है तो इसको हम 3 से गुना कर लेते हैं। 3 से जब हम गुना करेंगे तो 9b और ये हो गया 3a इक्वल टू हो गया कितना 90। a और ये तो कैंसिल हो रहा है, b और b कितना हो जाएगा 10b हो जाएगा, और 90 में से 10 माइनस हो गया तो 80 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो b का वैल्यू हमें 8 यहाँ से मिल गया। अब इस b को हम किसी में पुट कर सकते हैं, दोनों में से किसी इक्वेशन में। अगर सपोज हम इसमें पुट करते हैं तो ये हो गया 24 प्लस a इक्वल टू कितना 30, तो a का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। हमें निकालना है a प्लस b की वैल्यू, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2163। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD और AC और BD क्या है, उसका विकर्ण है जो कि O बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है विकर्ण का जो रेशियो है वो कितना होगा। एक हम बनाते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो होता है कि दो जो होता है वो समानांतर होता है और दो रेखा जो होता है वो समानांतर नहीं होता है। अगर हम इसको बनाते हैं ABCD, ये समलंब चतुर्भुज है। अब AC जो विकर्ण है और BC जो विकर्ण है ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है।
हमें निकालना है दोनों का रेशियो, यानी कि AC और BD, ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो AC कितना हो जाएगा, AO प्लस OC हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, BO प्लस OD हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए तो कहीं पे इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2164। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात है 4 और 3। यदि लीलू का लंबाई का अनुपात है 1.2, यानी ये जो 3 है, नानी और लीलू, रेशियो है 4 और 3, लीलू का है 1.2, हमें निकालना है नानी का। तो ये कितना है, लगभग 0.4 से गुना है, तो इसको भी 0.4 से गुना करेंगे तो 1.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2165। चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच का अंतर है 6 साल। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स का उम्र का 4 गुना उतना ही था जितना कि श्रेया का 5 गुना। तो हम 30 साल पहले का चले जाता है, 30 साल पहले का देखते हैं कि चार्ल्स का जो उम्र है उसका 4 गुना, श्रेया का उम्र का 5 गुना। यहाँ से अगर हम दोनों का रेशियो निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 5 और 4 आ रहा है। और अगर हम दोनों का अंतर देखें तो कितना है, 1 है, और ये 1 बराबर है कितने का, 6 साल के बराबर है। यानी दोनों का अगर एज हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 6 पचे 30। तो 30 वर्ष पहले जो उस दोनों का एज कितना था, 30 था और 24 था। अब है कि उसकी वर्तमान उम्रों का योग फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, 30 साल पहले का योग निकाल लेते हैं और उसके बाद 30 60 जोड़ देंगे क्योंकि 30 साल बाद का बोल रहा है। तो अगर हम 30 साल पहले का दोनों का एज देखें तो 30 और 24 कितना हो गया, 54। और 30 साल के बाद इसमें भी 30 जुड़ जाएगा और इसमें भी 30 जुड़ जाएगा, यानी हम इसमें दोनों में 60 जोड़ सकते हैं, 1 1 4। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2166। 1560 रुपये की एक धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग जो है बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। यानी कि ए को जो प्राप्त होने वाला है ये बी का 50%, बी का 50% यानी बी डिवाइडेड बाई 2, और बी को प्राप्त होने वाला जो भाग है ये सी को प्राप्त होने वाले का 20%, 20% यानी सी डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बी की राशि कितनी होगी। अगर हम सी को 10 मान लेते हैं, सी को अगर हम 10 मान लेते हैं तो बी का कितना हो जाएगा, ए बी और सी। सी को अगर हम 10 मान लेते हैं तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2, और b जब 2 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। यानी रेशियो हो गया 1 रेशियो 2 रेशियो 10। अब हमें b का निकालना है, यानी 2 की वैल्यू निकालनी है, जबकि टोटल देखते हैं तो 10 और 2 12 और 1 13। 13 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1560, और हमें निकालना है b का, यानी कि 2 का वैल्यू निकालनी है। तो 1560 डिवाइडेड बाई 13 कर देंगे और गुना कितना करेंगे, 2 से। 13 से ये कैंसिल होगा 1 और ये 2, ये 0, कितना आ गया, 240। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2167। निम्न में किसका मान जो है वो शांत दशमलव में प्राप्त होता है। शांत दशमलव का मतलब हो गया कि जैसे ये होता है, जैसे 1/3 लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.33333, ये क्या हो गया, अशांत हो गया। तो इसमें हम देखते हैं ये कितना आ रहा है, अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 1/12 आ रहा है। 12 मतलब कि कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 3 होगा, ये 3 आ गया ना, तो फिर ये शांत नहीं होगा, अशांत ही होगा। फिर ऐसे ही अगर इसमें चेक करें तो यहाँ कितना 1 है और ये कितना है, 12 है। तो फिर यहाँ से 2 गुने 2 गुने 3 यहाँ आ रहा है। ऐसे यहाँ देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। 1/4 को हम कितना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 0.25, यानी ये क्या है, शांत है। इसके बाद तो कुछ आता नहीं है 5 के बाद,
तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2168। हमें इसका वर्गमूल फाइंड आउट करना है। तो वर्गमूल फाइंड आउट करने के लिए हम देख रहे हैं क्या है, लास्ट में 25 है, यानी कि जो भी डिजिट आएगा तो वो 5 होना चाहिए। तो सब में 5 है, तो इसे देखने से तो हमें कुछ फ़ायदा है नहीं। अब देखते हैं कितना है, 272। अब 272 के नज़दीक कोई जो वर्ग है वो कितना होता है। तो हम जानते हैं कि 16 का कितना होता है, 256 होता है, यानी कि जो भी संख्या होगा 16 से ज़्यादा होगा। और 17 का अगर हम देखें तो 289 होता है, यानी कि जो संख्या है वो 16 का यानी कि 160 और 170 के बीच में होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2169। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाली हम हटाते हैं, इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, इस पूरे को हटाने पे 16 माइनस 8, तो ये हो गया 8। अब देखते हैं, ये मंझली ब्रैकेट है, ये 38 है, ये माइनस है। अब छोटी ब्रैकेट को हटाना होगा, तो छोटी ब्रैकेट के अंदर 60 है और भागा कितना है, 5 है। गुने कितना हो गया, 8 हो गया, भागा हो गया 2, फिर से भागा 3, और ये छोटी ब्रैकेट फिर मंझली ब्रैकेट बंद। इस 60 भागा 5 ये कितना हो गया, 12 हो गया, और गुने 8 भागा 2 तो 4 हो गया, और फिर से भागा 3 है, यानी 3 कर देते हैं, ये छोटी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो छोटी ब्रैकेट अगर हम हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो छोटी ब्रैकेट को हटा करके हम कितना लिख सकते हैं, 16, और ये मंझली ब्रैकेट यहाँ बंद रहेगा। तो 38 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2170। इसमें हमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसका जीवा है क्या, ए बी, और इसको बढ़ाया जाता है ताकि वो डी जो है, डी से स्पर्श रेखा है और डी पे मिल सके। यदि ए बी का लंबाई जो है ये है 5 और डी की लंबाई जो है ये है 6, तो हमें फाइंड आउट करना है बी डी। अगर हम बी डी को एक्स मान लेते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ डी का जो स्क्वायर होता है, डी का जो स्क्वायर होता है ये डी से लेकर के ए तक होता है और डी से लेकर बी तक गुना होता है। डी का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और डी बी का स्क्वायर अगर हम देखें तो ये एक्स है, और ये कितना है, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 है। अब हम x का वैल्यू क्या पुट करें ताकि हम 36 आ जाए। x का वैल्यू अगर हम देखते हैं कि x का वैल्यू अगर हम ऑप्शन से देखें तो 6 होगा, और 6 5 11 होगा, तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। 5 है तो 5 होगा और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा यहाँ, जबकि 36 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अगर इसमें देखते हैं तो ये 4 है और ये 4 प्लस 5 9 होगा, तो 4 गुने 9 होगा, यानी कितना, 36। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2171 में देखते हैं, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का प्रथम ऋणात्मक पद फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पहला टर्म जो है वो है 129, और अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखें तो कितना है, 120 माइनस 129, यानी कि माइनस डी है। पहला जो टर्म है ये है 129, और कॉमन जो डिफरेंस है वो कितना है, 120 माइनस 129, यानी कि हो गया कितना, -9। अगर हमें nth टर्म निकालना है तो हमें लिखना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हो गया 129 और n माइनस 1 लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना हो गया, -9, और ये क्या है, ऋणात्मक पद। ऋणात्मक पद मतलब कि 0 से छोटा, तो ये हो गया 0 से छोटा। ये हो जाएगा कितना, n माइनस 1 इंटू -9, और ये लेस देन कितना हो जाएगा, -129। अगर हम दोनों तरफ माइनस कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना, 9, और ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 129 हो जाएगा। साइन इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि अगर हम देखें कि -5 जो है ये लेस देन है किससे, -4 से। अगर हम दोनों तरफ साइन चेंज कर देते हैं तो 5 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा 4 से। तो इसलिए जब भी हम दोनों तरफ माइनस हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ से अगर हम देखें कि n माइनस 1 का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 129 डिवाइडेड बाई 9 से बड़ा हो जाएगा।
ये 129 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, एक बार में लगेगा, फिर 4 आ जाएगा, और 36 फिर 30 आ रहा है तो 3 आएगा। 14.3 से बड़ा होगा n-1 का वैल्यू, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का जो वैल्यू है वो 15.3 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन में 15.3 से बड़ा तो 16वां पद होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2172। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर है और विध्वंसक है। एक कुल मिलाकर कितने हैं, टोटल है 20। इनमें से कुछ महल के चारों ओर दीवार बनाने का कोशिश करते हैं। बिल्डर जो है दीवार को बनाने का कोशिश करता है और विध्वंसक जो है वो इसको ध्वस्त करने का काम करता है। तो बिल्डर जो है प्रत्येक 15 घंटा में दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि विध्वंसक जो है वो 10 घंटा में ध्वस्त कर सकता है। दीवार के ना होने पे यदि सभी जो विध्वंसक है और बिल्डर है अगर सक्रिय हो जाते हैं तो कितने घंटे में दीवार बन जाता है, 3 घंटे में बन जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि विध्वंसक कितने। अगर हम यहाँ पे देखें बिल्डर है और विध्वंसक है, बिल्डर को अगर बनाने में कितना घंटा लग रहा है, 15 घंटा लग रहा है, और विध्वंसक को ध्वस्त करने में 10 घंटा लग रहा है। अगर यहाँ से इफिशियंसी की बात करें तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, और इफिशियंसी हो गया इसका कितना, 2 हो गया, और 30 डिवाइडेड बाई 3 इसका इफिशियंसी 3 हो गया। इसका निगेटिव लेंगे क्योंकि ये ध्वस्त करने का काम कर रहा है। अब अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो हमें विध्वंसक का निकालना है, तो विध्वंसक का हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x। अब दोनों जब ये सब सक्रिय है का कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो फिर ये क्या होता है, दीवार का निर्माण होता है। तो हमें टोटल कितने चाहिए, 30 चाहिए। और अगर यहाँ से इफिशियंसी की बात करें तो 2 है, और ये कितने घंटे के लिए है, 3 घंटे के लिए, तो 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 3 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 इंटू 20 माइनस एक्स, और इधर कितना हो गया, माइनस 9x, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस 6x और ये 9x कितना हो जाएगा, 15x, और इधर हो गया कितना, 120 हो गया। 120 माइनस 15x इक्वल टू 30 हो गया। अगर हम 15x को लिखें, 15x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 120 माइनस 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2173। पूजिता को 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग है 20 वर्ष, तो उसकी वर्तमान आयु फाइंड आउट करें। अगर हम वर्तमान आयु को अगर हम x मान लेते हैं तो 3 वर्ष पहले की आयु कितना होगा, x माइनस 3 होगा, और इसका 1/3, और वर्तमान से 2 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 2 हो गया, और इसके आधे का जोड़ जो है वो कितना है, 20 वर्ष है। हमें फाइंड आउट करना उसकी वर्तमान आयु। यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 6 होता है, ये हो जाएगा 2x माइनस 6, और ये हो जाएगा 3x प्लस 6। 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो गया, 5x। 5x इक्वल टू हो गया 120, तो x का वैल्यू हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2174। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता है। सी के साथ मिलकर इसे 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ए जो है अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है, और बी को करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। सी के साथ मिल करके यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब एक साथ मिलकर काम करता है तो 4 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। यदि सी और डी जो है मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं, कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कि डी इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। अगर हम यहाँ से सबका एलसीएम लेना चाहें तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 15, तो 15 ले लेते हैं, और ये 8 है तो 8 तो 15 में आएगा नहीं, तो 8 से हम गुना कर देते हैं। 12 है तो 12 में हमें 4 चाहिए और 3 चाहिए, तो 4 ऑलरेडी इसमें आ चुका है और 3 भी आ चुका है। 4 है तो 4 तो ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ से अगर हम इफिशियंसी सबका देखें तो ये हो जाएगा कितना, 15, ये हो गया कितना, 10, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 30, और इसका एफिशिएंसी अगर हम देखें तो 8 हो जाएगा। हमें डी का मालूम करना है, तो पहले हम देखें ए और बी का कितना एफिशिएंसी होगा। ए और बी का एफिशिएंसी जो हो जाएगा 15 और 10 यानी 25 हो गया।
और a प्लस बी प्लस सी का है 30, तो यहाँ से c का निकाल सकते हैं। c का हो गया 5। जब c का 5 है तो d का कितना हो जाएगा, d का कितना है 8 है, c और d का कितना है 8 है, और c का 5 है तो d का कितना हो गया 3 होगा। तो d को इस काम को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, तो d को कितना लग जाएगा 15 गुने 8 यानी कि 120 और डिवाइडेड बाई 3 कर देना होगा, तो कितना आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2175। एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। एंगल ए का आंतरिक रूप से बीसी पर मिलता है, मतलब इसमें समद्विभाजित करता है, इसमें लिखना चाहिए समद्विभाजित करता है। तो बी डी इक्वल टू 6 है और डी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो सी ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी इक्वल टू 8 दिया हुआ है और एंगल ए का जो समद्विभाजित करता है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों को सेम भाग में डिवाइड करता है, और ये डी पे जाके मिलता है। और बी डी इक्वल टू है जो कितना है 6 है और डी सी इक्वल टू है 7.5। हमें फाइंड आउट करना है सी ए की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि इस तरह के केस में क्या होता है कि ए बी इक्वल टू ए बी और बी ए सी, ये दोनों का जो रेशियो है वो बी डी और सी डी ये दोनों के बराबर हो जाता है। ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 8 और ए सी का हमें निकालना है। बी डी का वैल्यू दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 7.5। तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा, 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 आ गया और ये कितना 3 आ गया। 3 से इसको डिवाइड करें तो 2.5 होगा और 2.5 को अगर हम 4 से गुना करें तो 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2176। इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि 4 सिटी है, उसका पॉपुलेशन है, शिक्षित लोग का दिया हुआ है और अशिक्षित लोग का दिया हुआ है। शिक्षित लोग का परसेंटेज निकालना। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहर में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत फाइंड आउट करना है। तो हमें टोटल शिक्षित फाइंड आउट करना होगा और टोटल पॉपुलेशन चाहिए इसके लिए। अगर हम यहाँ से देखें, ये 200 है, ये 150 है, 50 है, ये 200 है, ये 300 है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये देखें 90 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन जो है 3 2 5 1 6 7 770 हो गया, 770 हो गया। और टोटल शिक्षित लोग को देखिए तो 150 और 200 350, ये 400 430 हो गया। अब हमें निकालना है कि ये जो शिक्षित लोग हैं टोटल, ये इसका कितना परसेंट है। 770 गुने 100 कर देते हैं, ये 0 0 कैंसिल, तो 77 से हम सिंपली डिवाइड करते हैं क्योंकि 7 से तो ये कटेगा नहीं, तो 77 से हम डिवाइड कर देते हैं 43 पर 200। ये 5 बार लग जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38 आ रहा है। ये हो गया 5 और ये 4 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। इस बार 6 बार लग सकता है लेकिन ऑप्शन में 6 तो है नहीं, तो 5 बार ही लगेगा इसका मतलब। तो ये आ जाएगा 385, 15 और 50 आ गया कितना 65 आ गया, यानी कि 5 बार ही लगेगा। और फिर से 0 आएगा, तो देख रहे हैं कितने 9 बार भी इस बार चला जाएगा, 9 बार नहीं 8 बार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 9 बार भी लग सकता है, 9 से 63 हो जाएगा और 9 से 63 और 6 693 आ रहा है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा। 9 से नहीं लग पाएगा क्योंकि 9 से गुना करने पे कितना 693 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2177। 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष और 9 महीने में 732 हो जा रहा है। तो निवेशित की गई धनराशि फाइंड आउट करना। देखो 8 वर्ष है और अगर 8% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए देखें तो कितना आ रहा है 16%। और उसके बाद 9 महीने हैं, 9 महीने को हम लिख सकते हैं कितना 9/12, यानी 8 गुने 9/12 करना होगा। ये 3 से कैंसिल और ये 4 से कैंसिल, 4 से ये 2 आएगा, यानी कितना आ गया 6%, यानी 22% टोटल आ गया। ये क्या हो गया, ये हो गया SI सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें यहाँ दिया हुआ क्या 732 हो जाता है, यानी यहाँ अमाउंट दिया हुआ है।
यानी कि हमें 122% का वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम p को हम 100% लेके चले तो जो अमाउंट है वो कितना 122% होगा, और 122% का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 732। हमें फाइंड आउट करना है धनराशि, यानी p की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 122% 732 हो गया। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो ये तो 6 से कैंसिल हो रहा है, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा 600, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2178। एक पहिए का जो व्यास है वो है कितना 84, यानी कि अगर इसका रेडियस की बात करें तो कितना हो गया 42। 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने घूर्णन तय करेगी, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। अगर हम इसकी परिधि एक चक्कर की दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा, परिधि होता है 2πr। तो 2πr 2 गुने 22/7 हो गया, और r की वैल्यू कितना है 42। ये हो गया कितना 6। यानी इसको हम गुना क्यों करें, डायरेक्ट हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 792 मीटर, तो इतना गुने 100 कर देते हैं, सेंटीमीटर में आ गया। और इसका जो परिधि आया है ये आया है, एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर ये तय करेगा। तो इसको हम डायरेक्टली 2 गुने 22 और गुने 6 इससे हम ये कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा 3, और आ जाएगा कितना 9 और 6। फिर अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 छक 36, और फिर से 6 छक 36 आ रहा है, ये आ जाएगा 300 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2179। इसमें एक संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ये 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित है तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी ऑड प्लेस और इवन प्लेस दोनों को हमें चेक करना होगा कि दोनों सेम आ रहा है या दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ ऑड प्लेस की बात करें तो 1 है, 4 है और कितना है 1 है। और इवन प्लेस की बात करें तो 4 है और 4 है, 4 है और 4 है। तो 4 और 4 तो कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू कितना आएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2180। रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद 15% लाभ पर बेच दिया। खिलौने का बिक्री निकालना है, यानी कितना 115% निकालना है 66 का। 66 का हमें 115% निकालना है। ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 20। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको 10, ये आ गया 33। 33 को हमें गुना करना है किससे 23 से। तो ये 33 को कितना हो जाएगा 9 और 9, ये 6 और 6 हो जाएगा, 9 हो गया, 5 हो गया और ये 7 हो गया। और एक अंक के बाद दशमलव होगा तो 75.9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2181। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होता है। अगर हम 1000 मीटर की बात करें तो इसमें कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर का निकालना है तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, इतना किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2182। इसका और इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम 48 को कितना लिख सकते हैं 8 गुने 6 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 9 गुने 6। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 तो आएगा ही। उसके बाद क्या आएगा 8 आएगा और 9 आएगा, तो 6 8 9 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2183। 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि जो है 6.1/2 वर्षों में 834 हो जा रहा है, तो प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या होगा। दर है यहाँ पे कितना, रेट है 6% और टाइम है कितना 6/1/2। तो अगर 6 वर्ष सिर्फ रहता तो 6 छक 36 हो जाता, हाफ है तो 3 और होगा, यानी 39% हो जाएगा। 6 गुने 6 हो गया और 6 गुने 1/2 हो गया, यानी कितना 39% हो गया। तो 39% जो हो गया क्या हो गया SI हो गया। अब हमें ये जो है क्या दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है, और हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 139% की वैल्यू दी हुई है कितना 834, और हमें निकालना है कितना 100% की वैल्यू। तो 834 को डिवाइड कर देते हैं
किससे, 139 से, और गुना कर देते हैं किससे, 100 से। ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 6 बार में, और ये आ गया आंसर कितना, 600, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2184। विष्णु जो है 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज का जो मूल्य है कितना है, 50 रुपया, और कुर्सी का मूल्य है 40। हमें फाइंड आउट करना है कुर्सियों की संख्या। इसका प्राइस जो है मेज का 50 और मेज कितना है 12, यानी मेज का प्राइस हो गया 12 गुने 50, 12 पच्चीस 60, 600 हो गया। यानी जो कुर्सी का जो मूल्य होगा ये 5,000 में से हमें 600 माइनस करना होगा, यानी कितना, 4400। और अगर कुर्सी की संख्या फाइंड आउट करनी है तो कुर्सी का मूल्य कितना है, 40, तो 40 से हमें डिवाइड करना होगा इसको। ये आ गया कितना, 0 कैंसिल और 1 1 0 आ गया। हमें फाइंड आउट करना है कुर्सियों की संख्या। कुर्सियों की संख्या 110 हो गया, और मेज की संख्या तो 12 है। दोनों का रेशियो निकालना है तो कितना हो गया, 55 और 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2185। पाइप ए जो है किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी जो है उसी टैंक को 35 घंटे में भर सकती है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दी जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो करना क्या है, चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक को, स्टार्टिंग में क्या होता है, टैंक भरा हुआ है और दोनों को बारी बारी से खोल रहे हैं, तो फाइंड आउट करना है कि कितने समय के बाद है टैंक खाली हो जाएगा। यानी कि अगर हम ए और बी दोनों का अगर हम देखें तो ये 28 घंटे में खाली कर सकता है और 35 घंटे में ये भर सकता है। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेना चाहें तो हो जाएगा 35 बड़ा है और यहाँ से कितना, 7 गुने 4 है, तो 7 तो ऑलरेडी आ चुका है, 4 और आएगा। अगर यहाँ से देखें तो कितना इफिशिएंसी आ रहा है इसका, 5, और इसका इफिशिएंसी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका ये माइनस लेंगे, माइनस इस लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना, हमें खाली करने के लिए फाइंड आउट करना है कि टैंक को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है। लेकिन बी वाला जो है क्या है, 35 घंटे में भरने का काम करता है, 35 घंटे में भर सकता है। तो खाली करने वाले को प्लस लेंगे और भरने वाले को माइनस लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ खाली करने का निकालना। अगर यहाँ से भरने का निकालना होता तो इसको प्लस इसको माइनस लेते हैं। अब है कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अगर हम यहाँ से देखें, ये 5 है और ये 4 है, तो 1 घंटे के लिए सपोज ए चालू रहता है तो 5 होगा। लेकिन बी जब दोनों 2 घंटे के लिए अगर हम देखें तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4, यानी कि एक ही काम होगा। जबकि हमको टोटल काम कितना, 35 गुने 40 यानी 70 और 80 कितना होगा, 140 काम चाहिए। तो 101 काम को करने में कितना दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है। तो हम 140 काम करने में कितना लग जाएगा, 280 लग जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ 280 नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमें टोटल 140 चाहिए और इसका एफिशिएंसी 5 है, तो हम पहले 135 का निकाल लेते हैं। तो एक काम करने के लिए 2 दिन लग रहा है, तो 135 काम करने में कितना लग जाएगा, 270 घंटे लग जाएगा, 270 घंटे लग जाएगा, सॉरी। और जब 271वां घंटा में होगा तो फिर से क्या होगा, ये अगले बार क्या करेगा, 5 खाली कर देगा। तो 5 खाली करेगा तो 135 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 140 खाली हो जाएगा। तो 271 घंटे में ही खाली हो जाएगा, 280 घंटे तक को वेट करने का जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2186। पीटर और प्रीति के उम्र में कितना 5 वर्ष का अंतर है। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पीटर का उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र का 5 गुना के बराबर था। तो वर्तमान में दोनों का उम्र फाइंड आउट करना। हम क्या करते हैं, 35 वर्ष पहले चले जाते हैं। 35 वर्ष पहले जब जाते हैं तो उस समय का है क्या, पीटर का जो उम्र है उसका 4 गुना, प्रीति का उम्र जो है उसका 5 गुना के बराबर है। अब यहाँ से अगर हम दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना चाहें तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 5 और ये होगा 4। अब ये है कि दोनों का अंतर कितना है, 5 वर्ष है, तो अभी भी 5 वर्ष का ही अंतर होगा और 35 वर्ष पहले भी 5 वर्ष का अंतर होगा।
दोनों का अंतर कितना है 1 है, ये इक्वल टू कितना हो गया 5 वर्ष। यहाँ से दोनों का एज निकाल सकते हैं, इसका हो गया कितना 20, एक का वैल्यू 5 है तो 4 का वैल्यू 20 होगा, 5 का वैल्यू 25 होगा। ये है 35 साल पहले की बात जिस समय उसकी शादी हुई थी, तो प्रीति का उम्र था 20 और ये था 25। अब हमें निकालना है कितना का, अभी वर्तमान का निकालना है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 35 इसमें जुड़ जाएगा और 35 इसमें भी जुड़ जाएगा, तो ये कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 50 60 हो जाएगा वर्ष का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 55 वर्ष का। अब दोनों को जोड़ देना है तो 115 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2180। क्वेश्चन नंबर 2187 में है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा जो है 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 720 वर्ग सेंटीमीटर। विकर्ण का लंबाई का हमें योग फाइंड आउट करना है। एक समचतुर्भुज अगर है तो कुछ इस तरह से होता है, इसकी चारों भुजा जो होती है वो बराबर होती है और चारों आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, लेकिन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। अगर हम इसको ए बी और सी डी मान लें और इसका विकर्ण जो है ए सी, इसको अगर हम D1 मान लेते हैं और इसका विकर्ण जो होता है D2, इसको हम D2 मान ले रहे हैं, तो ये जो जिस दोनों को जो है वो 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करती है और समद्विभाजित करती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D1/2 और ये हो जाएगा D2/2 और ये कितना होगा 41 होगा। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो है 720, तो हम जानते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 और इक्वल टू हो गया कितना 720। यहाँ से हम D1 इंटू D2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1440 आ गया। और अगर यहाँ से देखें ये 90 डिग्री है तो ये D1 का बाई 2 का स्क्वायर होगा, ये प्लस D2/2 का स्क्वायर होगा, ये कितना हो जाएगा 41 का स्क्वायर, और 41 का स्क्वायर 1600 कितना 41 का अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 41 4 16 1681 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 1681 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा D1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा D2 का स्क्वायर, नीचे में कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू हो गया 1681। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 4 से गुना होगा 4 32 16 64 67 हो जाएगा, 67 24 हो गया। D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर 67 24 हो गया, और D1 इंटू D2 इक्वल टू हो गया 1440। हमें निकालना है विकर्णों की लंबाई का योग, यानी कि D1 प्लस D2 का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं D1 प्लस D2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर और 2 इंटू D1 इंटू D2। ये हम लगा दिए A प्लस बी प्लस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये हो गया कितना 67 24, और ये 2 इंटू D1 इंटू D2 है तो 1440 इंटू 2 2880 हो जाएगा। ये हो गया 4, ये 0 हो गया, 8 7 15 1 16 हो गया, और 6 2 8 1 9 हो गया, 9604। तो हमें D1 प्लस D2 का वैल्यू निकालना है, तो इसका रूट निकालना होगा, ये हो जाएगा 98। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2181। 493 डिवाइडेड बाई 29 इक्वल टू 17 है, हमें इतना डिवाइड बाई 17 निकालना। हम यहाँ से 493 डिवाइडेड बाई 17 अगर हम करते हैं तो कितना होगा 29 होगा, और यहाँ से देखते हैं 4.93 डिवाइडेड बाई 0.0017। ये 2 दशमलव को अगर हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 200, और ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 0। 2 0 तो कैंसिल हो गया, और इसका हो गया 493 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू कितना हो गया 29। 29 गुने 200 तो 2900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2189। लाल है हरा और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के अनुपात कितना है 5 और 12। लाल और ग्रीन
दोनों का अनुपात हो गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया। जबकि गुलाबी का यानी पिंक का लाल के साथ जो है रेशियो है 7 है और 15 है। तो हरे टोकनों के गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात है, यानी हमें निकालना है ग्रीन का और पिंक का। यहाँ से देखें तो ये रेड है 5, यहाँ है 15, दोनों को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए 3 से गुना करते हैं तो 15 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 तिया 36, 3 से दोनों को गुना करते हैं। अब हमें निकालना है ग्रीन का, तो ग्रीन का हो गया 36 और पिंक का हो गया कितना 7, तो 36 7 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2190। इतना का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट कितना 9 है, यानी कि वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, या लास्ट डिजिट जो होगा या तो 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लास्ट डिजिट 9, और 7 का होता है 49, लास्ट डिजिट 9। तो जब भी हम जानते हैं कि 3 या 7 रहता है उसी का स्क्वायर जो होता है लास्ट डिजिट 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए और डी में चेक करना है। तो हम स्टार्टिंग का 2 डिजिट देखते हैं कितना है 53 है। 53 के अप्रोक्स में देखते हैं कि कौन सा वर्ग आ रहा है। तो एक आता है 49 जो कि 7 का वर्ग है, और एक आता है 64 जो कि 8 का वर्ग है। यानी कि हमें 64 से कम है और 49 से ज़्यादा है, यानी कि 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2191। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है सबसे छोटा वर्ग है जो कि 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 8, 15 और 20 का, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 20, तो 20 लिख लेते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3, तो 5 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो हमें 3 लाना होगा। और 8 में कितना 2 आता है 4 बार, 2 आता है 3 बार सॉरी, और यहाँ पे 4 तो आ चुका है, 2 और चाहिए, तो 2 इतना हो गया। यानी कि जो एलसीएम होगा इतना होगा, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका छोटा वर्ग फाइंड आउट करना है। तो वर्ग फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसको और हम ये करते हैं, इसको और लिखते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं 20 को, और ये हो गया 3 गुने 2 हो गया। अब हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो 2 का जोड़ा तो यहाँ से बन जाएगा, लेकिन इसके लिए जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम क्या करते हैं 5 से और गुना करेंगे ताकि 5 और 5 का जोड़ा बन जाए। 3 से और गुना करेंगे ताकि 3 और 3 का जोड़ा बन जाए, और 2 से और गुना करेंगे तो ये 2 और 2 का जोड़ा गुना, यानी कि वर्ग जो होगा इतना ही होगा। अब इसमें देखते हैं 5 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 10 हो रहा है, 5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 10 हो रहा है। तो 10 और 10 तो हो गया, बाहर निकल गया, यानी 100 निकल गया। बाकी कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ से 3 बच रहा है, 3 2 बार बचेगा, 3 और 3 गुने 2 इतना बच रहा है। और गुने कितना हो गया 10 गुने 10 यानी कि 100। ये कितना हो गया 6 गुने 6 36, 3600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2192। इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए ताकि 20 प्राप्त हो। तो हम इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10 गुने 30 हो गया, 32/3 हो गया। 32/3 को हम कौन सी संख्या से हम डिवाइड कर दें ताकि ये 20 हो जाए। तो ये इसको क्या करना होगा 20 से डिवाइड करना होगा। x की वैल्यू निकालने के लिए हमको 20 से ही डिवाइड करना होगा। तो 32/3 गुने कितना हो जाएगा 20। 4 से तो कैंसिल होगा 8, और 4 से हो 5, यानी आंसर हो गया कितना 8/15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2193। मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का वितरण है। पोटेशियम है 9%, सोडियम है 8%, आयरन 25%, मैग्नीशियम 18% और कैल्शियम 40% है। अब क्वेश्चन है कि दिया गया ग्राफ जो है मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 IQ है तो कैल्शियम की मात्रा कितनी है। टोटल है कितना 1000, हमें कैल्शियम निकालना है, यानी इसका 40% निकालना होगा। तो 1000 का अगर हम 40% निकालते हैं तो 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पे कितना आ जाएगा 200, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2109।
क्वेश्चन नंबर 2194 में है कि समिता को 6 दिनों के लिए एक बिक्री कार्यक्रम में कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा दिया गया, जिसके कारण उसका क्या हो रहा है, औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 हो जाता है। घटकर 56 नहीं हो जाता बल्कि 56 रुपया से घट जाता है, ऐसे लिखना चाहिए था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, और बाकी सब सही है। तो 6 दिन के लिए अगर हम सपोज मान लेते हैं कि 100 रुपया औसत है, और बाद में घट करके क्या हो रहा है, 56 रुपये से घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि 4 दिन बढ़ गया, 4 दिन बढ़ गया यानी 10 दिन हो गया, तो इसका जो औसत है वो घट के कितना हो गया, 100-56 हो गया। तो औसत जो दोनों का जो भत्ता तो सेम ही है, बस क्या हो रहा है, दिन बढ़ने के कारण उसका औसत घट जा रहा है। तो ये क्या हो गया, 6 इंटू एक्स हो गया, और इधर कितना हो जाएगा 10x माइनस कितना होगा 560 हो जाएगा। ये हो गया 4x और ये हो जाएगा 560, यानी x की वैल्यू निकल गया कितना 104। हमें निकालना है कि शुरुआत में उसकी कुल कितनी राशि थी। शुरुआत में कितना था, 6 इंटू एक्स था, तो 6 गुने हम 104 कर लेते हैं, 840, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2195। हमें इसका 54% निकालना है। तो परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कैंसिल होगा, तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 चौ 16, 25 20 और 1 216 हो जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2196। दो संख्याओं का अनुपात है 15 और 11, उसका महत्तम समावर्तक जो है 13 है। तो संख्या हो जाएगा कितना, तो 15 गुने 13 और 11 गुने 13 हो जाएगा कितना, 195 और 143, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2197। इसमें है कि एक झुंड में कितनी गायें जो है काली है, ये फाइंड आउट करना है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कथन जो है पर्याप्त है। अगर पहला कथन को देखें कि कुल गाय कितना है 60 है, तो हम इससे फाइंड नहीं कर सकते कि कितनी काली है, तो पहला जो है पर्याप्त नहीं है। दूसरा देखते हैं, उनमें से 40% काली हैं, तो सेकेंड भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब दोनों को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं कि टोटल गाय 60 है और उसमें से 40% काली है, तब हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितना काली गाय है। तो दोनों एक साथ अगर पर्याप्त है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है दोनों एक साथ पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2198। 13 वर्ष पहले राम का जो उम्र है सनी के उम्र का दुगना है। 13 वर्ष अगर हम पहले की बात करें तो राम का जो उम्र है वो सनी का उम्र का दुगना है। तो अगर हम सनी का अगर हम x मानते हैं तो राम का कितना 2x हो जाएगा। तो वर्तमान से 3 वर्ष के बाद यानी कितना 16 वर्ष का डिफरेंस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2x + 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x + 16 हो जाएगा। तो वर्तमान से 3 वर्ष के बाद क्या है, सनी का जो उम्र है, शनि का उम्र कितना है, x + 16 है, ये है 3/5 है, किसका, राम का है 2x + 16। अब हमें फाइंड आउट करना है राम की वर्तमान आयु। तो राम की वर्तमान आयु अगर निकालना है तो 13 वर्ष पहले तो कितना था 2x था, तो अगर वर्तमान निकालना है तो 2x में 13 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देखते हैं कितना 5x हो गया, और ये कितना हो गया 80, ये हो गया 6x और ये हो गया 48। इस x को इधर लेके आते हैं तो इधर x हो जाएगा, और इस 48 को अगर इधर लेके आते हैं तो 2 और ये कितना आएगा 3 आ जाएगा 32। x की वैल्यू कितना आ गया 32, यानी 2x की वैल्यू कितना आएगा 64। तो राम की आयु 64 वर्ष होगा, कब, 13 वर्ष पहले, लेकिन यहाँ वर्तमान पूछ रहा है तो 13 हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें, 7 और 7, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2199। एक ट्रेन जो है 375 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करता है, यानी प्लेटफार्म की लंबाई दिया हुआ है 375 और 27 सेकंड में ये पार कर लेता है। ट्रेन का गति भी दिया हुआ है, तो इसका गति दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो 70 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, 70 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम मीटर पर घंटा में कन्वर्ट करना चाहें तो 5/18 से हम गुना कर देंगे, ये आ गया क्या मीटर पर सेकंड में। और इसका टाइम कितना है 27, तो 27 से गुना कर देते हैं, इतना क्या होगा, इतना मीटर हो जाएगा
ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल किया 27 सेकंड में। तो ये कितना आ जाएगा, 9 से 3 आ जाएगा और 9 से 2 आ जाएगा। 2 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो 35 हो गया। 35 को अगर हम 15 से गुना करें तो 10 से गुना करते हैं तो 350 आ जाएगा, और 5 से अगर हम गुना करते हैं तो इसका आधा हो जाएगा यानी 175। ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। टोटल कितना हो गया, 525 मीटर ये ट्रैवल करता है, जिसमें से 375 जो है इसका प्लेटफार्म का लंबाई है। अब 375 इसका प्लेटफार्म का लंबाई जो हम माइनस कर देते हैं तो फिर ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा। कितना आ गया, 150। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2200। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को कितना, 21 नहीं, यहाँ पे 12 होना चाहिए, गलत है। 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए जो है अकेले काम करके आधे काम को पूरा कर लेता है, यानी ए कितना काम करता है, आधा काम करता है, फिर छोड़ देता है। उसके बाद बी जो है काम करता है, वो भी आधा काम करेगा, क्योंकि आधा काम ये किया तो आधा ये करेगा, और दोनों कितना 25 दिन में कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि बी का जो इफिशिएंसी है ए की तुलना में अधिक है, और बी के द्वारा हमें फाइंड आउट करना है कि काम कितने दिन में करता है। अगर हम बी का मान लेते हैं कि ये x दिन के लिए काम किया, तो ए कितने दिन के लिए काम किया, ये काम किया 25 माइनस x के लिए। अब बी जो है x दिन में आधा काम किया, पूरा काम करने के लिए इसको 2x चाहिए, और ए जो है ये भी अगर आधा काम जो है 25 माइनस x में काम करता है, अगर पूरा काम करने के लिए इसको कितना चाहिए, 2 से गुना करते हैं तो 50 हो जाएगा। 50 माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब ए कोई है एक दिन में, ए जब है ए दिन में काम करता है और बी जो है बी दिन में काम करता है, हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करता है। तो हम क्या करते हैं, ए गुने बी करते हैं और डिवाइडेड कर देते हैं क्या, ए प्लस बी कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2x इंटू करेंगे 50 माइनस 2x, और डिवाइडेड क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 2x प्लस 50 माइनस 2x। तो 2x और 2x कैंसिल, नीचे में कितना आ जाएगा 50, और इक्वल टू कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। इसको हम चाहें तो हम गुना इधर भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। 12 को अगर हम इससे गुना कर दें तो 12 25 60 हो जाएगा, यानी इस 50 को अगर यहाँ से हटा दें और 12 गुने 5 कितना हो जाएगा, 60, यानी 600 हो जाएगा। तो 2x इंटू 50 माइनस 2x, 2x इंटू 50 माइनस 2x, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, हमें 600 होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन से जाते हैं और अगर बी को देखते हैं कि पूरा काम करने में कितना लग रहा है, 2x लग रहा है, तो 2x का वैल्यू अगर हम 18 लेते हैं तो ये कितना होगा, 18 हो जाएगा, और 50 में से 18 को माइनस करना होगा यानी 32, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 600 तो नहीं आ रहा ना, ये 600 तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अगर 22 को देखते हैं तो 22 गुने कितना हो जाएगा, 50 में से 22 को माइनस करना होगा तो 28, और ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं फिर भी 600 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अगर हम 20 को देखते हैं तो 20 है, और 20 गुने अगर 30 करते हैं, 20 है और 50 में से 20 माइनस हुआ तो 30 हो गया। ये दोनों को जब गुना कर रहे हैं तो 600 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।